हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सैंडी और आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिटेल में कंपेयर करेंगे एचडीएफसी बैंक के करंट अकाउंट और भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई के करंट अकाउंट को, जिससे आप ये तय कर सकें कि आपको चालू खाता मतलब करंट अकाउंट कहाँ खुलवाना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए दोनों बैंक से करंट अकाउंट को डिटेल में जानते हैं इस चार्ट में। इस वीडियो में इन दोनों बैंक्स के उन करंट अकाउंट्स को कंपेयर करेंगे जिनमें सारे बेनिफिट्स मिलेंगे और बैलेंस भी थोड़ा कम मेंटेन रखना होगा। इस वीडियो में हम एचडीएफसी बैंक के ऐसे दो करंट अकाउंट्स के बारे में जानेंगे जिनके नाम है रेगुलर करंट अकाउंट और एक्टिव करंट अकाउंट। एसबीआई में करंट अकाउंट का नाम है रेगुलर करंट अकाउंट। एचडीएफसी बैंक के दो करंट अकाउंट्स और एसबीआई का एक इसलिए क्योंकि एचडीएफसी का रेगुलर अकाउंट नॉन मेट्रो ब्रांचेज में ही खुलता है, जिसको इंडिविजुअल, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप सभी खुलवा सकते हैं। पर एक्टिव अकाउंट सभी ब्रांचेस में खुल सकता है और इसे कोई भी खुलवा सकता है। साथ ही इस अकाउंट के लिए कस्टमर को बैंक के डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट्स में एक्टिव भी रहना होगा, यानी रेगुलर यूज़ करना होगा। पर यह कंडीशन एचडीएफसी के रेगुलर करंट अकाउंट में नहीं है, इसलिए इन दोनों अकाउंट्स को लिया गया है। अब एसबीआई की बात करें तो एसबीआई का एक इसलिए लिया गया है क्योंकि रेगुलर करंट अकाउंट किसी भी ब्रांच में खुलवा सकते हैं और इन्हें कोई भी खुलवा सकता है। जो चार्जेस मैं यहाँ बताऊंगा उन पर जीएसटी अलग से लगेगा, जो 18% है। एचडीएफसी बैंक में रेगुलर करंट अकाउंट मिनिमम 10,000 रुपये में खुलेगा, जो क्वार्टरली मेंटेन करना होगा, और इसका नॉन मेंटेनेंस चार्ज है 1,500 रुपये पर क्वार्टर। एक्टिव अकाउंट मिनिमम 10,000 रुपये में खुलेगा, जो क्वार्टरली मेंटेन करना होगा, और इसका नॉन मेंटेनेंस चार्ज है 3,000 रुपये पर क्वार्टर। एक्टिव अकाउंट में एक्सटेंडेड जीरो नॉन मेंटेनेंस चार्जेस की भी सुविधा है, यानी बैलेंस मेंटेन ना होने पर कोई चार्ज नहीं कटेगा। लेकिन इसमें बैंक ने कुछ शर्त रखी है, जैसे कस्टमर को बैंक के डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट्स यानी एटीएम, पीओएस, मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग, बिल पे का रेगुलर यूज़ करते रहना होगा। साथ ही डिजिटल बैंकिंग के द्वारा खाते में 3 लाख या उससे ज़्यादा क्रेडिट होना चाहिए क्वार्टरली, तो ही जीरो नॉन मेंटेनेंस चार्जेस का फ़ायदा मिलेगा, यानी जीरो एनएमसी का फ़ायदा मिलेगा। एसबीआई में खाता 5,000 रुपये से खुलेगा और उसे एवरेज मंथली बैलेंस यानी एएमबी के रूप में मेंटेन भी करना पड़ेगा। एएमबी मेंटेन न रखने पर हर महीने 500 रुपये तक का चार्ज पड़ता है। एचडीएफसी बैंक के रेगुलर अकाउंट में चेकबुक लेने के लिए 2 रुपये पर लीव तक का चार्ज देना पड़ेगा। एक्टिव अकाउंट में 1 लाख एएमबी मेंटेन रखने पर 100 चेक लीव्स फ्री मिलती हैं, जो मैक्सिमम एक महीने में 2,000 तक मिल सकती हैं। इस लिमिट को पार करने पर 2 रुपये पर लीव तक का चार्ज पड़ता है। अगर एएमबी मेंटेन नहीं करते हैं तो भी यही चार्ज पड़ेगा चेकबुक लेने के लिए। एसबीआई में एक चेकबुक 50 लीव्स की फ्री मिलती है हर महीने, और फ्री चेकबुक ख़त्म होने के बाद 3 रुपये पर लीव तक का चार्ज पड़ता है। एचडीएफसी के रेगुलर अकाउंट में एसएमएस अलर्ट्स की फैसिलिटी में 20 पैसे पर एसएमएस पर मंथ तक का चार्ज पड़ता है। एक्टिव अकाउंट में एसएमएस अलर्ट्स की फैसिलिटी फ्री है। एसबीआई में भी एसएमएस अलर्ट्स की सर्विस फ्री है, कोई चार्ज नहीं पड़ता है। एचडीएफसी के रेगुलर अकाउंट में 2 लाख रुपए पर मंथ या 25 ट्रांजैक्शंस फ्री हैं। इन दोनों में से किसी के भी पहले ख़त्म होने के बाद 50 रुपये प्लस हर 1,000 रुपये डिपॉजिट करने पर 3.5 रुपये पर ट्रांजैक्शन तक का चार्ज पड़ता है। मतलब अगर आपने लिमिट के ऊपर 2,000 रुपये जमा किए तो 3.5 रुपये के हिसाब से 2,000 का 7 रुपये बनता है और 50 रुपये उसमें जोड़ेंगे, यानी 57 रुपये तक का चार्ज पड़ेगा। रेगुलर अकाउंट में अगर क्यूएबी 75% से कम मेंटेन होगा तो कैश डिपॉजिट की फ्री लिमिट नहीं मिलेगी। एक्टिव अकाउंट में बैंक की किसी भी ब्रांच में करंट मंथ एएमबी का 10 टाइम्स तक का कैश डिपॉजिट फ्री मिलेगा, और फिर ये फ्री लिमिट के बाद 50 रुपये प्लस हर 1,000 रुपये डिपॉजिट करने पर 3.5 रुपये पर ट्रांजैक्शन तक का चार्ज पड़ता है। एक्टिव अकाउंट में अगर क्यूएबी 75% से कम मेंटेन होगा तो कैश डिपॉजिट, विड्रॉल के साथ और भी फ्री लिमिट नहीं मिलेंगी। होम ब्रांच में विड्रॉल सभी अकाउंट्स में फ्री है एचडीएफसी में। रेगुलर अकाउंट में नॉन होम ब्रांच में 50 रुपये प्लस हर 1,000 रुपये विड्रॉ करने पर 2 रुपये पर ट्रांजैक्शन तक का चार्ज पड़ता है। एक्टिव अकाउंट में नॉन होम ब्रांच में करंट मंथ एएमबी का 10 टाइम्स तक विड्रॉल फ्री है, और इसी फ्री लिमिट के बाद 50 रुपये प्लस हर 1,000 रुपये विड्रॉ करने पर 2 रुपये पर ट्रांजैक्शन तक का चार्ज पड़ता है। एसबीआई में 5 लाख रुपये पर मंथ तक का कैश डिपॉजिट का फ्री ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। फ्री लिमिट के बाद 50 रुपये प्लस हर 1,000 रुपये डिपॉजिट करने पर 75 पैसे तक का चार्ज पड़ता है, जो मैक्सिमम 20,000 रुपये तक हो सकता है। मतलब इसमें मैक्सिमम लिमिट दे रखी है। नॉन होम ब्रांच से अकाउंट होल्डर खुद 1 लाख रुपये तक कैश निकाल सकता है।
HDFC के रेगुलर और एक्टिव दोनों ही अकाउंट्स में डेबिट कार्ड फ्री में मिलेगा, जिससे डेली 10,000 रुपये तक के ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। अगर ईजी शॉप बिजनेस डेबिट कार्ड लेते हैं तो यह कार्ड 250 रुपये में इशू होगा, जिससे डेली 1,00,000 रुपये तक के ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। रेगुलर अकाउंट में HDFC बैंक के ATM में ट्रांजैक्शंस फ्री हैं, पर अदर बैंक के ATM में 21 रुपये पर ट्रांजैक्शन तक का चार्ज पड़ता है। एक्टिव अकाउंट में HDFC बैंक के ATM में ट्रांजैक्शंस फ्री हैं, पर अदर बैंक के ATM में 5 ट्रांजैक्शंस फ्री हैं, जिसके बाद 21 रुपये पर ट्रांजैक्शन तक का चार्ज पड़ता है। दोनों ही अकाउंट्स में कार्ड रिप्लेसमेंट के लिए 200 रुपये तक का चार्ज लिया जाएगा। SBI में प्राइड बिजनेस डेबिट कार्ड फ्री में इशू होगा, पर इसमें 350 रुपये तक का AMC हर साल कटेगा और कार्ड रिप्लेसमेंट पर 300 रुपये तक का चार्ज पड़ता है। नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की सुविधा कस्टमर को हर जगह में मिलेगी, जो कि फ्री है, और स्टेटमेंट 1 महीने में 1 मिलेगा, जो फ्री होगा। ईमेल देने पर स्टेटमेंट मिल सकता है, जो फ्री मिलता है हर महीने। HDFC के रेगुलर अकाउंट में नेफ्ट RTGS IMPS की सुविधा अमाउंट के हिसाब से चार्जेबल है। एक्टिव अकाउंट में नेफ्ट RTGS ऑनलाइन मोड से फ्री है, पर ब्रांच से अमाउंट के मुताबिक चार्जेबल है। वही IMPS हर केस में अमाउंट के हिसाब से चार्जेबल है। SBI में भी नेफ्ट RTGS IMPS बैंक के अकॉर्डिंग अमाउंट के हिसाब से चार्जेबल है। HDFC के रेगुलर अकाउंट में पहले 14 दिनों में अगर खाता बंद करते हैं तो कोई चार्ज नहीं है। अगर 15 से 12 महीने तक में खाता बंद करते हैं तो 500 रुपये तक का चार्ज पड़ता है। 12 महीने के बाद कोई चार्ज नहीं पड़ेगा। एक्टिव अकाउंट में पहले 14 दिनों में खाता बंद करेंगे तो कोई चार्ज नहीं है। 15 से 6 महीने के बीच में अगर खाता बंद करते हैं तो 500 रुपये का चार्ज है। 6 महीने से 12 के बीच में बंद करेंगे तो 1,000 रुपये तक का चार्ज है, और 12 महीने के बाद बंद करेंगे तो यहाँ पे भी कोई चार्ज नहीं है। अब बात करते हैं SBI की। SBI में पहले 14 दिनों में अगर खाता बंद करते हैं तो कोई चार्ज नहीं है। 15 दिनों से 1 साल के बीच में खाता बंद करेंगे तो 300 रुपये तक का चार्ज पड़ेगा रूरल लोकेशन में, अगर इंडिविजुअल अकाउंट खोला गया है, और अदर लोकेशन पे 500 रुपये तक का चार्ज पड़ेगा। वहीं अगर नॉन इंडिविजुअल का अकाउंट है तो रूरल में 400 रुपये और अदर लोकेशन पे 600 रुपये तक का चार्ज पड़ेगा। 1 साल के बाद खाता बंद करते हैं तो कोई चार्ज नहीं पड़ेगा। अब दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे HDFC बैंक के करंट अकाउंट और SBI के करंट अकाउंट के, जो मैंने बैंक वाइज आपको बताने की कोशिश की है। दोनों ही बैंक्स अपने कस्टमर्स को पूरी सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन SBI में HDFC के मुकाबले चार्जेस थोड़ा कम हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।